सर जी, आपने तो कहा था कि महल जैसी जगह है। ये वो जगह कहाँ है? हाँ, यही तो है महल। देखो, देखिए कितने कमरे हैं, कितनी जगह है। आइए आइए, चलिए आइए, चले। अरे अरे, वहां कहाँ खड़े हैं? अरे महल थोड़ी ना चल के आएगा। अरे प्यासे को तो ही कुएं के पास जाना पड़ता है जी। आइए आइए आइए। अरे क्या बात है मौसा जी, आप तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले। हाँ, माने नया नया शहर में आकर हीरा ढूंढ लिए का आप? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। नाक कटने से बचा लिया आप हमारे बलिया की। फिर अरे बोले रहना दबदबा है। अरे ये तो राजेश्वरी रजावत जी है ना, वो जो रानी साहिब? हाँ, ये अपने दोनों बेटों के साथ आई हैं। हाँ, लगता है दान देने आई हैं। हो सकता है। देख देख, राजमाता भी है साथ में। अरे उनका हार तो देख कले का, कितना भारी है। सही में। हम समझते हैं, वो देखिए नया नया थोड़ा अजीब लगता है, परंतु बस थोड़ा टाइम देने की बात है। एक बार आदत पड़ गई फिर सब अच्छा लगने लगेगा। बाकी माता रानी तो है ही ना हमारे संग। अरे आइए ना, आइए। हाँ, आइए आइए। चलिए। Oh my God! What the hell? अरे समदन जी, आप तो बिना जन्मदिन के केक काट दिए हैं। अरे बहन जी, वो एक ठो लोटा पानी दे दीजिए ना, इनका पाँव धुला देंगे। जी जी, अभी लाई। वैसे रानी सा, ये तो बढ़िया हो गया ना ही, माने गृह प्रवेश होने से पहले पैर धुल गए। अरे गृह प्रवेश नहीं, महल प्रवेश बोल बिटिया। अरे हमारी समदन जी राज करेंगी यहाँ। हो गया मौसा जी। हाँ, अब चलिए अंदर। हाँ, चलिए चलिए। अरे साड़ी तो कितनी महंगी थी उनकी। हाँ, और पैर तो ऐसे गोरे चिट्टे दूध जैसे। बहुत सुंदर लग रही है। कितना ही बोले, परंतु हम जानते हैं किसी को भी ये जगह पसंद नहीं आएगी, और आए भी काहे, ये लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं। देखिए, हम समझते हैं कि आप लोगों के लिए ये जगह नई है, बड़ा अनजान सा लग रहा होगा। अरे वो आपका जो ड्राइवर है ना घनश्याम, वो भी तो यहीं रहता है, इसी कच्ची बस्ती में रहता है। अब हम वहाँ रहेंगे जहाँ हमारा ड्राइवर रहता है। मतलब रानी साहब देखिए, कच्चो दिन की बात है, एक तो बार सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर अपने ही तो घर जाना है उसके बाद। हाँ, अब चलिए ना अंदर। आइए आइए। आइए बबुआ। What the? ये तो अच्छा संकेत होता है, हाँ। है ना? तुम्हारा संकेत, साफ कराओ इसे। आकर हमारी साड़ी साफ करिए। आइए। बस कुछ दिन का संघर्ष है। हम वादा करते हैं कि जो भी हमारा हक छीना है उसे उनको लौटाना ही होगा। आइए ना, अंदर चलते हैं। आइए। आइए
ये है आप सबका महल, आइए आइए। और देखिए जैसा वादा किए थे, ई आई ताजी ताजी हवा, सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार के लिए। अरे हटो 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 हटो, जाने दो भैया, जानकार हैं हमारे। जाओ ना। मौसा जी। चिंटू बाबू आ गए, भला हो भाई। इंतजाम कैसा लगा आपको? अरे शानदार। अरे समदन जी, दमाद जी, ई हैं हमारे दोस्त सिंटू। और सिंटू जी ई जो हैं, और अरे अरे मौसा जी क्या बात कर रहे हैं, इन्हें कौन नहीं जानता, पूरी बस्ती इन्हें जानती है। खंबा घनी रानी साहब। घनी खम्बा। खंबा घनी राजमाता। जरूरत के समय हमारे परिवार की मदद की आपने, उसके लिए शुक्रिया। फिर कभी बाद में मिलेंगे आपसे। आइए। मौसा जी, यहाँ हम सब यहाँ लाते हुए आपने कहा था कि महल जैसी जगह है। अरे ये तो महल का एम भी नहीं है। अरे विक्रम, नहीं देवर जी, ये तो महल ही है। माने जब अपनों का साथ हो, जब परिवार साथ हो, तो वो जगह महल से कम थोड़ी ना है कि नहीं? हबीसा आप समझ नहीं रही हैं। हमारा सब कुछ छिन चुका है, हमारा घर, हमारा पैसा, सब कुछ हार चुके हैं हम। हार चुके हैं? देवर जी, अब तक हम लड़े कहाँ है कि हार जाए? और सब कुछ तो है हमारे पास। हम सबका तबीयत बढ़िया है, हम सब एक साथ है, और एक दूसरे का साथ ही इस दुनिया में सबसे बड़ा धन होता है। वाह रानी बिटिया वाह, एकदम चुम्बनीय बात की है तुमने। देखिए रानी साहब, हम समझ सकते हैं कि यहाँ आपको कुछ नहीं समझती हो तुम रानी, या फिर देवी बोले। ये बड़ी बड़ी बातें बोलकर तुम सबका मन हल्का कर सकती हो, लेकिन उससे सच्चाई नहीं बदलेगी। आज हम यहाँ हैं, तुम जानती हो उसकी वजह कौन है? तुम। रानी साहब प्लीज, रानी पर ऐसे इल्जाम नहीं डाल सकती आप। तो किस पर डालें वीर? ये रणविजय का सच जानती थी, ये चाहती तो हमें बता सकती थी। वहीं घर में देवी बनकर घूम रही थी, कितने मौके आए होंगे और गए होंगे बताने का सच, लेकिन इसने अपनी जुबान नहीं खोली। अगर ये सच बता देती तो तुम पेपर्स पर साइन नहीं करते और आज हम इस वक्त यहां नहीं होते। सब इसकी वजह से हुआ है। बोलो रानी, है कोई जवाब तुम्हारे पास? रानी साहब, हम सच बताना चाहते थे, परंतु पापा जी ने जो कुछ भी किया हमारे साथ, हम इतना घबरा गए थे, और एक तो गलत कदम उठाते तो बाबूजी की जान पर खतरा आ जाता। हम उनके जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकते थे, बस इसीलिए हमने। अगर तुम चाहती तो तुम। बस कीजिए आप दोनों प्लीज। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? अगर आपको इल्जाम लगाना है तो मुझ पर लगाइए। कि जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं रानी साहब। नाराज होना है आपको तो मुझ पर होइए, सजा देनी तो मुझे दीजिए आप। साइन करने से पहले अगर मैं उन पेपर्स को पढ़ लेता तो आज ये हालत नहीं होती रानी साहब। बात समझ लीजिए आप प्लीज।
गुनहगार मैं हूं, रानी नहीं। अरे इन्होंने तो सिर्फ इस परिवार को बचाने की कोशिश की है। पापा को बचाने के लिए, इस परिवार को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया उन्होंने। और क्या चाहिए आपको? मैं बेवकूफ की तरह उस धोखेबाज इंसान के आगे पीछे घूमता रहा, उनकी हर बात मानता रहा। ये सब कुछ जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, सो प्लीज। नहीं बेटा, तुम बेवकूफ नहीं थे। नहीं रानी साहब प्लीज, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपका बेटा हूं इतनी आसानी से माफी मत दीजिए मुझे। जो बर्ताव आप रानी के साथ कर रही है ना, वही बर्ताव मेरे साथ रखिएगा, क्योंकि वही सजा है मेरी। सॉरी रानी। डॉक्टर साहब सुनिए, डॉक्टर साहब हाँ बुड़बक, यहाँ तो पानी का भी इंतजाम नहीं हुआ होगा ना, हम जरा देखते हैं। अरे बिटिया, पानी तो अब कल सुबह ही आएगा, अभी के लिए तो बाहर कुएं से लाना पड़ेगा। हाँ कोनो बात नहीं, हम लेकर आते हैं अभी, ठीक है।